भाग 1। 32 बार चबाकर खाने की पुरातन अवधारणा और माइंडफुल ईटिंग का मनोवैज्ञानिक विज्ञान। 32 बार चबाना, यह संख्या कहाँ से आई? आज लोग इसे एक आधुनिक हेल्थ टिप समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 32 बार चबाकर खाने की अवधारणा हजारों वर्ष पुरानी है। आयुर्वेदिक संदर्भ। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि भोजन को तब तक चबाया जाए जब तक वह पूरी तरह लार से मिल न जाए, उसका ठोस स्वरूप लगभग समाप्त न हो जाए। प्राचीन ग्रंथों में इसे संख्या में नहीं बांधा गया था, लेकिन मानव दंत संरचना 32 दांत के आधार पर यह समझ विकसित हुई कि प्रत्येक दांत को भोजन के संपर्क में आना चाहिए। यही व्यवहारिक रूप से 32 बार की संख्या में रूपांतरित हुआ। प्राचीन काल में चबाना इक्वल्स पाचन नहीं, चेतना का अभ्यास। प्राचीन समाजों में खाना कार्य नहीं बल्कि अनुष्ठान था। भोजन से पहले मौन, पहले कौर पर पूर्ण ध्यान। तेज खाने को असभ्यता माना जाता था, क्योंकि ये समझ थी कि जो व्यक्ति भोजन को सम्मान नहीं देता, उसका शरीर भोजन को स्वीकार नहीं करता। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आज का न्यूरोसाइंस और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये मानता है कि पाचन मुंह से शुरू होता है, पेट से नहीं। लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक विघटन करते हैं। चबाने की क्रिया दिमाग को संकेत भेजती है कि भोजन आ रहा है। 32 बार चबाने का सीधा प्रभाव। दिमाग को खाने का समय मिलता है, तृप्ति हार्मोन सक्रिय होते हैं, ओवर ईटिंग की संभावना घटती है, भावनात्मक खाने की गति टूटती है। माइंडफुल ईटिंग और 32 बार चबाना अंतर नहीं, विस्तार है। माइंडफुल ईटिंग कोई नई अवधारणा नहीं है, यह पुरातन ज्ञान की आधुनिक भाषा है। पुरातन अभ्यास, आधुनिक नाम। भोजन में मौन, सेंसरी अवेयरनेस। धीरे चबाना, ईटिंग पेस रेगुलेशन। स्वाद पर ध्यान, माइंडफुलनेस। पेट भरने से पहले रुकना, सैटिस्फैक्टरी रिकॉग्निशन। महिलाएं और 32 बार चबाने का मनोवैज्ञानिक संबंध। महिलाओं के लिए चबाना सिर्फ पाचन नहीं, भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा होता है। महिलाओं में आम पैटर्न: जल्दी खाना इक्वल्स अपराध छिपाना, ज्यादा खाना इक्वल्स भावनात्मक खालीपन, कम खाना इक्वल्स आत्मदंड। जब महिला 32 बार चबाने का अभ्यास करती है, खाने की गति धीमी होती है, भावना और क्रिया के बीच अंतर बनता है। मैं क्या महसूस कर रही हूं यह स्पष्ट होता है। खाना नियंत्रण का साधन नहीं, संवाद बनता है। यह अभ्यास महिलाओं के लिए नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है। पुरुष और 32 बार चबाना, नियंत्रण से जागरूकता तक। पुरुषों में आमतौर पर खाना जल्दी निपटाने की प्रवृत्ति, स्वाद पर कम ध्यान, पेट भरने को प्राथमिकता। 32 बार चबाना पुरुषों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह उन्हें रुकने को मजबूर करता है और शरीर के संकेत सुनने पड़ते हैं। प्रभाव: आक्रामक भूख कम होती है, तनाव से जुड़ी ओवरईटिंग घटती है, शरीर के साथ संवाद शुरू होता है। क्यों 32 बार चबाना केवल नियम नहीं हो सकता? यदि कोई व्यक्ति गिनती करते हुए चबाता है, लेकिन मोबाइल देख रहा है, तनाव में है, अपराध बोध में है, तो 32 बार चबाने का लाभ अधूरा रह जाता है। इसलिए माइंडफुल ईटिंग कहती है 32 बार चबाना लक्ष्य नहीं, बल्कि ध्यान की न्यूनतम अवधि है। 32 बार चबाने को माइंडफुल कैसे बनाएं? व्यावहारिक प्रक्रिया: पहले 3 कौर गिनती के साथ, उसके बाद लय के साथ, स्वाद खत्म होते ही निगलना। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वाभाविक व्यवहार बन जाता है। प्राचीन समाजों में रोग कम क्यों थे? खाने के संदर्भ में कारण केवल भोजन नहीं था, बल्कि भोजन की गति, भोजन के प्रति सम्मान, भोजन के समय मानसिक स्थिति। आज की अधिकांश पाचन और वजन संबंधी समस्याएं क्या खाया से ज्यादा कैसे खाया से जुड़ी हैं। यह फॉर्मूला क्यों हीलिंग है, केवल हेल्थ नहीं। 32 बार माइंडफुल ईटिंग शरीर को सुनना सिखाती है, मन को धीमा करती है, भोजन को दुश्मन नहीं रहने देती। यही कारण है कि ये महिलाओं के लिए उपचारात्मक और पुरुषों के लिए संतुलनकारी बनती है। भाग 2: नर्वस सिस्टम, भावनात्मक भूख और 32 बार चबाने का गहरा मनोविज्ञान। खाना और नर्वस सिस्टम, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। मानव शरीर में खाना केवल पाचन तंत्र का विषय नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का भी प्रत्यक्ष अनुभव है। जब कोई व्यक्ति तेजी से खाता है, बिना चबाए निगलता है, तनाव या डर की स्थिति में खाता है, तो शरीर इसे आपातकालीन क्रिया के रूप में लेता है। ऐसी स्थिति में शरीर का संदेश होता है, खतरा है, जल्दी ऊर्जा भरो। 32 बार चबाना और पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया। धीरे और बार बार चबाने से शरीर में हृदय गति सामान्य होती है, श्वास गहरी होती है, पाचन हार्मोन सक्रिय होते हैं। यह स्थिति कहलाती है आराम और मरम्मत की अवस्था। यही वह अवस्था है जहां शरीर भोजन को सिर्फ स्टोर नहीं करता, बल्कि सही ढंग से उपयोग करता है। भावनात्मक भूख वास्तव में क्या होती है? भावनात्मक भूख पेट से नहीं, अधूरे अनुभवों से आती है। ये तब उभरती है जब व्यक्ति सुना नहीं गया,
थकान को स्वीकार नहीं किया गया, भावनाओं को दबाया गया। ऐसी भूख में खाना तेज होता है, चबाना कम और संतोष लगभग शून्य। 32 बार चबाना भावनात्मक भूख को कैसे तोड़ता है? भावनात्मक भूख की सबसे बड़ी विशेषता है जल्दबाजी। 32 बार चबाना इस जल्दबाजी को तोड़ देता है। हर चबाना एक सूक्ष्म विराम है। हर विराम में दिमाग पूछता है, क्या ये भूख अभी भी वही है? अक्सर जवाब होता है, नहीं, ये भावना थी। महिलाओं में भावनात्मक भूख और चबाने का संबंध महिलाओं को सामाजिक रूप से सिखाया जाता है, अपनी जरूरतें बाद में भावनाएं दबाकर आगे बढ़ना। खाना अक्सर उनकी पहली सुरक्षित जगह बनता है। जब महिला धीरे चबाती है, उसका नर्वस सिस्टम शांत होता है, आंसू, गुस्सा, थकान पहचान में आने लगते हैं। खाना भावनाओं को ढकना बंद करता है। पुरुषों में भावनात्मक भूख का अलग रूप। पुरुषों में भावनात्मक भूख अक्सर चुपचाप, जल्दी और अधिक मात्रा में दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है भावनाएं कमजोरी हैं, खाना ऊर्जा है। 32 बार चबाना पुरुषों को मजबूर करता है रुकने के लिए, महसूस करने के लिए और शरीर से संवाद करने के लिए। बचपन की कंडीशनिंग। तेज खाने की जड़ अधिकांश लोगों ने बचपन में सुना है, प्लेट खाली करो, खाना बर्बाद मत करो, जल्दी खाओ, देर हो रही है। इन वाक्यों ने भोजन को समय से लड़ाई बना दिया। 32 बार चबाना इस बचपन की हड़बड़ी को धीरे धीरे निष्क्रिय करता है। क्यों डाइट काम नहीं करती, लेकिन माइंडफुल चबाना करता है? डाइट कहती है, ये मत खाओ, इतना खाओ। माइंडफुल चबाना कहता है, सुनो, समझो, भरोसा करो। डाइट बाहरी नियंत्रण है, चबाना आंतरिक संकेतों को वापस लाता है। 32 बार चबाना और वजन संतुलन। वजन बढ़ना या घटना अक्सर मात्रा से नहीं, गति से जुड़ा होता है। तेज खाने में तृप्ति देर से आती है और मात्रा ज्यादा हो जाती है। धीरे चबाने में संतोष पहले आता है और शरीर खुद रुक जाता है। खाना अपराध क्यों बन जाता है? खाना तब अपराध बनता है जब उसे जल्दी किया जाए, छुपाया जाए या महसूस न किया जाए। 32 बार चबाना खाने को फिर से सम्मान देता है। प्राचीन परंपराओं में मौन का अर्थ अनुशासन नहीं था, उसका अर्थ था पूरी उपस्थिति। जब बोलना कम होता है, चबाना अधिक होता है। आधुनिक जीवन में 32 बार चबाने की चुनौती। आज की सबसे बड़ी चुनौती समय या ध्यान नहीं है। माइंडफुल ईटिंग कहती है, हर भोजन को परिपूर्ण बनाना जरूरी नहीं, दिन में एक भोजन भी पर्याप्त है। एक भोजन से व्यवहार बदलता है। जब व्यक्ति दिन में एक बार भी पूरी तरह चबाकर खाता है तो उसका आत्मनियंत्रण बढ़ता है और खाने के साथ रिश्ता बदलता है। 32 बार चबाना और आत्मसम्मान। धीरे चबाना खुद से कहना है, मैं समय के लायक हूँ, मेरा शरीर सुनने योग्य है। यह छोटा सा व्यवहार आत्मसम्मान का अभ्यास बन जाता है। माइंडफुल ईटिंग और हीलिंग का संबंध। हीलिंग तब होती है जब शरीर सुरक्षित महसूस करे और मन सुना गया महसूस करे। 32 बार चबाना दोनों को एक साथ सक्रिय करता है। भाग 3, हार्मोन, क्रेविंग और 32 बार चबाने का अदृश्य प्रभाव। हार्मोन और खाने की गति का सीधा संबंध। मानव शरीर में हार्मोन सूचना वाहक हैं। जब खाना तेजी से खाया जाता है, तृप्ति से जुड़े संकेत देर से सक्रिय होते हैं और भूख से जुड़े संकेत ज्यादा देर तक चलते रहते हैं। धीरे चबाने से शरीर को समय मिलता है यह समझने का कि अब पर्याप्त हो चुका है। तृप्ति से जुड़े संकेत कैसे सक्रिय होते हैं? शरीर ये नहीं देखता कि प्लेट में कितना था, वो देखता है कि खाने में कितना समय लगा और चबाने की प्रक्रिया कैसी थी। 32 बार चबाना इन संकेतों को स्पष्ट बनाता है। महिलाओं में हार्मोनल चक्र और खाने का व्यवहार। महिलाओं का शरीर हर महीने एक चक्र से गुजरता है जिसमें ऊर्जा, भावनाएं और भूख का स्वरूप बदलता है। क्रेविंग अक्सर कमजोरी नहीं, संकेत होती है। पीरियड से पहले की क्रेविंग और चबाने की भूमिका। पीरियड से पहले मीठा, नमकीन या भारी भोजन की इच्छा बढ़ती है। यदि ये भोजन तेजी से खाया जाए तो अपराध बोध बढ़ता है। यदि वही भोजन 32 बार चबाकर खाया जाए तो संतोष बढ़ता है और मात्रा अपने आप कम होती है। महिलाओं में भोजन और नियंत्रण का भ्रम। अधिकांश महिलाएं सोचती हैं कि अगर उन्होंने नियंत्रण छोड़ा तो वे बिगड़ जाएंगी। लेकिन माइंडफुल चबाना सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना और जागरूक होना एक ही बात नहीं है। यह नियंत्रण को भरोसे में बदल देता है। पुरुषों में तनाव, गुस्सा और भोजन। पुरुषों में भोजन अक्सर तनाव, थकान या गुस्से के बाद आता है। ऐसे समय तेज खाना शरीर को और उत्तेजित करता है। 32 बार चबाना पुरुषों के लिए गति कम करने और शरीर को सुनने का अभ्यास बन जाता है, जो तनाव को भोजन में बदलने से रोकता है। भोजन के बाद का भारीपन क्या बताता है? भारीपन का अर्थ ये नहीं कि भोजन गलत था, अक्सर इसका अर्थ होता है बहुत तेज खाना और पर्याप्त न चबाना। 32 बार चबाना इस भारीपन को काफी हद तक रोक देता है। क्यों कुछ लोग कम खाकर भी असंतुष्ट रहते हैं? क्योंकि उन्होंने खाया नहीं और महसूस नहीं किया। संतोष मात्रा से नहीं, अनुभव से आता है।
माइंडफुल चबाना और मीठे की लत। मीठा अक्सर भावनात्मक आराम और त्वरित ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब मीठा धीरे चबाकर खाया जाता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है और बार बार की इच्छा कम होती है। सामाजिक स्थितियां और 32 बार चबाना। समूह में खाना अक्सर ध्यान तोड़ देता है। यहाँ उद्देश्य हर कौर गिनना नहीं, बल्कि कम से कम पहले कुछ कौर पूरी जागरूकता से खाना है। क्यों यह अभ्यास जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। जो व्यक्ति खाने में रुक सकता है और चबाने में धैर्य रख सकता है, वो निर्णयों में भी धैर्य सीखता है। यह कठोर नहीं बल्कि सजग अनुशासन सिखाता है। दीर्घकालिक लाभ। महिलाओं के लिए क्रेविंग से कम डर, शरीर के साथ सहयोग, खाने से कम अपराध बोध। पुरुषों के लिए बेहतर पाचन, संतुलित ऊर्जा, भोजन से जुड़ा कम आवेग। ये अभ्यास टिकता है क्योंकि ये किसी चीज को हटाता या थोपता नहीं, केवल ध्यान लौटाता है। भाग 4। परिवार, समाज और पीढ़ियों में 32 बार चबाने का मनोविज्ञान। खाना कभी व्यक्तिगत नहीं रहा। भोजन हमेशा परिवार, संस्कृति और सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ा रहा है। हम क्या खाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमने खाना कैसे सीख लिया। परवरिश और खाने की पहली स्मृतियां। बचपन में खाना अक्सर तारीफ, डांट, इनाम या डर से जुड़ा होता है। यहीं से चबाने की गति तय हो जाती है। प्लेट खाली इक्वल्स अच्छा बच्चा वाले संदेश ने बच्चों को पेट भरना नहीं बल्कि बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करना सिखाया। महिलाओं पर भोजन का अदृश्य बोझ। अधिकांश घरों में महिलाएं पहले पकाती हैं, सबको खिलाती हैं और अंत में खुद खाती हैं, अक्सर ठंडा और जल्दी। उनके लिए 32 बार चबाना स्वयं को प्राथमिकता देने का साहस है। पुरुषों और खाना काम की तरह। पुरुषों के लिए खाना अक्सर जल्दी निपटाने की चीज और ऊर्जा भरने का साधन बन जाता है। 32 बार चबाना पुरुषों को खाने को फिर से अनुभव बनाना सिखाता है। पारिवारिक भोजन और माइंडफुल चबाना। जब परिवार साथ खाता है तो बच्चे व्यवहार सीख रहे होते हैं। यदि माता पिता धीरे खाते हैं तो बच्चे बिना सिखाए माइंडफुल ईटिंग सीख लेते हैं। आज स्क्रीन के साथ और जल्दबाजी में खाने से चबाने की आदत समाप्त हो रही है। पीढ़ीगत ट्रॉमा और भोजन अभाव के इतिहास वाले परिवारों में जो मिले जल्दी खाओ का ट्रॉमा पीढ़ियों तक चलता है। माइंडफुल चबाना इस ट्रॉमा को धीरे धीरे शांत करता है। सामाजिक आयोजनों में दबाव, शादी पार्टी में ज्यादा खाना सम्मान माना जाता है। यहाँ 32 बार चबाना बिना किसी टकराव के एक आंतरिक संतुलन बनाता है। संस्कृति और मानक। धीरे चबाना संकेत देता है कि भोजन, शरीर और समय महत्वपूर्ण है। जब महिला या पुरुष खुद के लिए धीरे चबाते हैं तो वे पूरे परिवार के लिए मानक बदलते हैं। इससे घर में गुस्सा, जल्दबाजी और असंतोष कम होता है। भाग 5। 32 बार माइंडफुल ईटिंग को जीवन में उतारने की प्रणाली। समस्या अनुप्रयोग की है। अधिकांश लोग जानते हैं कि धीरे खाना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि स्पष्ट ढांचा नहीं होता। 32 बार चबाना नियम नहीं बल्कि ध्यान और रुकने का एक प्रवेश द्वार है। व्यावहारिक ढांचा। कामकाजी महिलाएं दिन में एक भोजन पूर्ण जागरूकता से पहले 5 कौर 32 बार चबाकर फिर लय बनाए रखें। खाना कार्य नहीं, पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन है। गृहिणियां खाने से पहले बैठना, प्लेट अलग रखना, पहला कौर बिना व्यवधान के। यह आत्ममूल्य की अनुभूति है। पुरुष खाने की शुरुआत में गति आधी करना, पहले 3 कौर सचेत चबाना और बीच में एक बार रुकना। रुकना कमजोरी नहीं है। जब जीवन बहुत व्यस्त हो, हर कौर पर ध्यान देना जरूरी नहीं, बस कम से कम एक क्षण पूरी तरह उपस्थित रहना पर्याप्त है। कठोर नियंत्रण टूटता है, लेकिन सजग नियंत्रण टिकता है। भरोसे की वापसी। जब कोई धीरे खाता है तो शरीर पहली बार सुना गया महसूस करता है और खाने का डर समाप्त होता है। महिलाओं में भोजन से कम संघर्ष, शरीर के प्रति कम शत्रुता, भावनाओं की स्पष्ट पहचान। पुरुषों में गुस्सा कम, जल्दबाजी कम, निर्णय अधिक संतुलित। यह तरीका क्यों टिकाऊ है? क्योंकि ये कुछ छोड़ने को नहीं कहता, केवल गति बदलता है। भोजन वो जगह है जहां हम रोज अभ्यास कर सकते हैं। यह अनुशासन या दंड नहीं, बल्कि शरीर और मन के बीच का संवाद है। निष्कर्ष, जब कोई व्यक्ति अपने भोजन को सुनना सीख लेता है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन को भी सुनने लगता है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है।